सुप्रभात बच्चों। आज हम किताब बाल संस्कृत कणिका से प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है स तौ ते एषः एतो एते। अब देखिए, स यानी होता है वह, तौ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। एषः यानी यह, एतो यानी ये दो, और एते यानी ये सब। ठीक है। अब ये है, दोनों चीज़ें हैं आपके पुल्लिंग की हैं, ठीक है, और एक वचन की हैं, द्विवचन की है और बहुवचन की है। जैसे कि आपने इंग्लिश के अंदर दीज और दोज पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है, दिस और दैट पढ़ा है ना। तो वैसे ही संस्कृत में आपके ये दिस और दैट है, यह और वह है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी कि वह और यह किसके साथ लगता है, ठीक है। स गज अस्ति। स यानी वह, गज यानी हाथी, अस्ति यानी है। तो ये दूर के लिए प्रयोग होता है। तो आपको इस चित्र में हाथी जो है वो दूर दिखाई दे रहा है। एषः मूषकः अस्ति। एषः यानी यह, मूषकः यानी चूहा, अस्ति यानी है। तो यह चूहा है। अब इसमें आपको चूहा पास नज़र आ रहा है, तो यह, ठीक है, दूर की वस्तु के लिए वह होता है और पास की वस्तु के लिए यह होता है। अब तौ वानरो स्त। तौ होता है ये दो, ठीक है ना, सॉरी, वे दो। तो दो हो। एक संस्कृत के अंदर आपके तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो एक वचन एक के लिए प्रयोग होगा, द्विवचन दो के लिए प्रयोग होगा, और दो से अधिक के लिए बहुवचन प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपको दो बंदर और दो पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके क्या है कि यहाँ पर आपके द्विवचन का प्रयोग हुआ। तो तौ वानरो स्त, यानी कि वे दो वानर यानी बंदर, स्त यानी है। अब यहाँ पर जैसा कर्ता होगा वैसी ही उसकी क्रिया होगी। यहाँ द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन की उसकी क्रिया है। ये सिर्फ संस्कृत में होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तो खगो स्त, ये दो पक्षी हैं। खगो यानी होता है पक्षी, ठीक है, खग यानी पक्षी, तो ये दो पक्षी हैं। स शशकः अस्ति, वह खरगोश है। शशक यानी होता है खरगोश, ठीक है, और कच्छप यानी होता है कछुआ। एषः कच्छप अस्ति, यह कछुआ है। तो शुको स्त, वे दो तोते हैं। एतो काको स्त, ये दो कौवे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पास की वस्तु के लिए आपने देखा कि स और एषः आया, ठीक है, और वहाँ पर आपके दूर की वस्तु के लिए आपके आया कि जहाँ पर आपको दूर की वस्तु दे रखी है, तो स यानी वह, एष यानी यह, तो यानी वे दोनों, और एतो यानी ये दोनों। तो स तौ ते दूर की वस्तुओं के लिए है, और एषः एतो एते पास की वस्तु के लिए है। इन दोनों का अर्थ वह, यह, वे दोनों, ये दोनों, वे सब, वे ये सब। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ये सब एते है, वे सब ते है, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको पढ़ने लगोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ते मीना संति। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी मछलियाँ और मगरमच्छ नज़र आ रहे हैं, तो वो बहुवचन के हैं। तो ते यानी वे सब, मीना यानी मछलियाँ, संति यानी है, तो ये वे सब मछलियाँ हैं। एते मकराः सन्ति, ये सब मगरमच्छ हैं। ते बिडालाः सन्ति, वे सब बिलाव हैं, ठीक है, नर बिल्ली, ठीक है ना। एते कुकुराः सन्ति, ये सब कुत्ते हैं। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन करके उसी का ही आंसर दिया जा रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन में अर्थ कौन वही है, लेकिन संस्कृत के अंदर जैसे कर्ता होता है एक वचन है, तो वहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे स क अस्ति, वह कौन है, तो स मेषः अस्ति, वह भेड़ है। तौ कौ स्त, वे दोनों कौन हैं,
तौ हंसो स्त, वे दोनों हंस हैं। ते के सन्ति, वे सब कौन हैं? ते मयूराः सन्ति, वे सब मोर हैं। ठीक है। किम एषे हरिण अस्ति, किम यानी क्या, एषे यानी यह, हरिण यानी हिरन, अस्ति यानी है। क्या यह हिरन है? तो आम, आम का मतलब होता है हाँ। एष हरिण अस्ति, यह हिरन है। किम एतो वानरोस्त, क्या ये दो बंदर हैं? एतो वानरो न स्त, ये दो बंदर नहीं हैं। एतो तू भल्लुको स्त, ये दोनों, तू यानी तो, ये दोनों तो भालू हैं। ठीक है। एते के सन्ति, ये सब कौन हैं? एते सिंगाः सन्ति, ये सब शेर हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई गई है कि जहाँ एक वचन है वहाँ पर आपके कर्ता भी वही है एक वचन, तो क्रिया भी उसकी एक वचन की ही लग रही है। ठीक है। और वहाँ धातु का जो प्रयोग हुआ है वो भी एक वचन का है। आपने यहाँ देखा जहाँ पर स का प्रयोग हुआ है यानी कि वह, वहाँ पर है अस्ति। ठीक है ना। तो वहाँ पर है, उसका अर्थ है हो रहा है, लेकिन उसमें अस्ति शब्द लगा है तो उसका मतलब भी होता है। तौ क कौ स्त, तो जहाँ पर तौ का प्रयोग हुआ यानी कि वे दोनों द्विवचन हैं तो वहाँ पर है का अर्थ है, यहाँ पर स्त है। ठीक है। तो यहाँ पर द्विवचन लगेगा तो स्तः का प्रयोग होगा तो वो उसका मतलब भी होता है। और ते का बहुवचन है तो संति, संति का प्रयोग हुआ है, उसमें भी आपके क्या संति का अर्थ होता है यानी कि होना, तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा संति। तो जहाँ एक वचन होगा तो वहाँ पर है लगेगा तो अस्ति आएगा, द्विवचन होगा तो स्त आएगा और बहुवचन होगा तो संति आएगा।